हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा ई लर्निंग। न्यूज एनालिसिस के अंदर में जिस टॉपिक पर हम यहां डिस्कस करने वाले हैं उस पर क्या हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए जरा आप इन दोनों न्यूज को देखिए। देखिए जो फर्स्ट न्यूज है वो क्या है, मास्क हैज फॉलन, टीएमसी मूव्स प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट अमित शाह ओवर अंबेडकर रिमार्क्स। और सेकंड जो हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे सबमिट्स प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट अमित शाह ओवर बीआर अंबेडकर रो। तो मतलब यहां पर यह है कि पार्लियामेंट में या राज्यसभा में अमित शाह ने, जो कि होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन पर जो 75 इयर्स का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो अब वहां पर उन्होंने जो डिस्कशन किया, उस डिस्कशन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिस स्टेटमेंट के बाद काफी विवाद छिड़ गया है। तो उसी के बाद जो अपोजिशन है, अपोजिशन ने इनके अगेंस्ट में प्रिविलेज मोशन को वहां पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो अब यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि जो प्रिविलेज मोशन है, आखिर प्रिविलेज मोशन होता क्या है, उस पर हम देखते हैं। तो फर्स्ट यहां पर यह है कि हमने देख लिया कि क्या विवाद है, लेकिन जो प्रिविलेज मोशन लाया गया है राज्यसभा में, वह लाया गया है रूल 187 के अंडर में, और वह भी देखिए किसमें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और रूल 187 जिस हमने यहां पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स की इसमें बात की है, यह जो रूल 187 है यह किससे रिलेटेड है, यह रिलेटेड है प्रिविलेज नोटिस के सबमिशन से। और रूल 187 यह राज्यसभा के मेंबर्स को अलाउ करता है कि वह क्वेश्चन को रेज करे, लेकिन किससे रिलेटेड, वह क्वेश्चन रिलेटेड होगा इन्वॉल्विंग ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किसके थ्रू, तो ऑफ ए मेंबर, काउंसिल और कमिटी। नेक्स्ट जो यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहां पर है कि व्हाट इज ए प्रिविलेज नोटिस। तो चलिए इस पर हम देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यहां पर यह है कि प्रिविलेज नोटिस क्या होता है, इट्स ए फॉर्मल कंप्लेंट। कौन सबमिट करता है, तो सबमिटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट अनदर मेंबर। और तो और मतलब मेंबर के अगेंस्ट में हो ही सकता है, उसके अलावा अगर कोई एक्सटर्नल एंटिटी है तो उसके अगेंस्ट भी प्रिविलेज नोटिस, ये जो फॉर्मल कंप्लेंट है वो सबमिट किया जा सकता है। बेस क्या है, तो बेस है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है उसको ब्रीच किया जाता है, तब ये होता है। तो फिर इस प्रिविलेज नोटिस का क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस देखिए। जो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वह है कि एमपीज और एमएलए, यहां एमपीज मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और जो एमएलएज है, एमएलएज का मतलब यहां पर ही हो गया जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनकी यहां पर बात, उसके मेंबर की बात हो यहां पर हो रही है, तो उनको एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से उनको प्रोटेक्ट करना। सेकंड देखिए क्या इंपॉर्टेंस है, सेकंड इंपॉर्टेंस यहां पर यह है कि लेजिस्लेचर की डिग्निटी और उसकी जो अपनी अथॉरिटी हो, उन दोनों को मेंटेन करना। और थर्ड यहां पर क्या है कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, उस लेजिस्लेटिव प्रोसेस के फंक्शनिंग को स्मूथली उसको रन करना और उसको इंश्योर करना। तो ये प्रिविलेज नोटिस का ये इंपॉर्टेंस है, यहां तक हमने देखा। अब यहां पर यह है कि जिस प्रिविलेज हम नोटिस की यहां पर बात कर रहे हैं, उस प्रिविलेज नोटिस के रूल्स की अगर बात करें तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड यहां पर है क्या पार्लियामेंट्री ऐसा कोई रूल है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर अगर हम देखें तो प्रिविलेज नोटिस को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे मतलब एक्सप्लिसिटली कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट स्पेसिफिकली मेंशन द टर्म प्रिविलेज नोटिस। हां, इसमें दो आर्टिकल्स है, फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 105 एंड सेकंड आर्टिकल है 194। अब ये जो दोनों आर्टिकल है, इन आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, दीज आर्टिकल्स फॉर्म द लीगल बेसिस किसके लिए, फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की। लेकिन ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है वहां देखिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन पार्लियामेंट एंड इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर एक्शंस कैरिड आउट विद इन द हाउस। मतलब यहां पर यह है कि पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के भीतर या जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इस लेजिस्लेटिव असेंबली के भीतर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वह एमपीज और एमएलएस का, वह उनका क्या है, वह उनका एक प्रिविलेज है। और यहां पर है कि दे प्रोवाइड द नेसेसरी पावर्स एंड प्रिविलेजेस। ये जो आर्टिकल 105 और 194 की हम बात कर रहे हैं, यह क्या कर रहा है, एक नेसेसरी पावर
और प्रिविलेज दिया जा रहा है किस चीज के लिए, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसके फंक्शनिंग के लिए। लेकिन यहां पर यह है कि बट डोंट गो इनटू द स्पेसिफाइज ऑफ प्रिविलेजेस नोटिस, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें प्रिविलेज नोटिस की बात नहीं की गई है। तो फिर पार्लियामेंट्री रूल्स में क्या है, तो पार्लियामेंट्री रूल्स की अगर बात की जाए तो यहां पर है कि द प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग प्रिविलेज नोटिस आर आउटलाइंड इन द पार्लियामेंट्री रूल्स। तो पार्लियामेंट्री रूल्स में अगर हम बात करें तो इस प्रिविलेज नोटिस की बात है, जिसको अभी हमने यहां पर देखा था कि जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके अगेंस्ट में जो प्रिविलेज नोटिस लाया गया है तो किसके अंडर में है, तो रूल 187 में। पार्लियामेंट्री रूल्स हमने यहां पर देख लिया, मतलब दोनों चीजें हमने देख ली, हमने कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री रूल्स दोनों की हमने यहां पर बात की। नेक्स्ट यहां पर आ रहा है यहां पर कि व्हाट आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है वह क्या होता है उसको देखिए। तो फर्स्ट यहां पर यह है कि चाहे वो एमपीज हो चाहे वो एमएलएज हो, उनकी जो अपनी ड्यूटीज है उस ड्यूटी को फ्रीली कर सके, इसके लिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वो क्या, वो एक स्पेशल राइट्स है और उनका एक प्रोटेक्शन है। अब इसका पर्पस क्या है, तो पर्पस यहां पर है कि एंश्योर करना है। एंश्योर किस चीज का, तो जो लेजिस्लेटिव वर्क है उसके इंडिपेंडेंस को एंश्योर करना विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ये है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल में यहां पर जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच ड्यूरिंग लेजिस्लेटिव सेशंस। लेजिस्लेटिव सेशन जब चल रहा है तो उसमें जो एमपीज और एमएलएज हैं वो उनके पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सेकंड है यहां पर कि नो लीगल एक्शन फॉर स्पीचेस मेड इन हाउस, मतलब कि हाउस में अगर उन्होंने कोई भी स्पीच डिलीवर किया है तो उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। और थर्ड अगर हम बात करें तो राइट टू मैनेज द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का जो इंटरनल अफेयर्स है उसको मैनेज करने का एक वो राइट है। तो ये हमने देखा क्या, एग्जांपल्स देखा। फिर यहां पर है कि व्हाट इज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आखिर ये क्या है उसको देखिए। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यहां पर यह है कि यह तब अकर करता है when the rights given by the parliament to MPs and MLAs are violated, मतलब यह है कि जो MPs और MLAs को जो राइट्स दिए गए हैं जो उसका वायलेशन होता है तब वो क्या होता है, वो होता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। और उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं वह देखिए। फर्स्ट यहां पर यह है कि जो एमपीज और एमएलएस हैं जब वो अपने लेजिस्लेटिव ड्यूटीज कर रहे हैं और उनके उस लेजिस्लेटिव ड्यूटीज में अगर उनको करने से रोका जाता है। नेक्स्ट यहां पर यह है कि जो लेजिस्लेचर्स है तो कोई भी ऐसा रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है जो फॉल्स हो या डिफेमेटरी हो, जो लेजिस्लेचर के जो उसका अपना एक स्टेटस है उस स्टेटस को वो डिमीन कर रहा हो या उसको लो कर रहा हो। नेक्स्ट देखिए कि इग्नोरिंग समन्स, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने अगर किसी को समन किया है कि आप आइए हमारी कमेटी में आइए, आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह या जो भी है उनसे रिपोर्ट लेनी है, जो अगर उसमें अपियर होने में अगर वो रिफ्यूज कर देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक तरीके से जो प्रिविलेजेस है उसको ब्रीच किया जा रहा है। और नेक्स्ट यहां पर है कि एमपीज और एमएलएस जो रिगार्डिंग देयर वर्क्स अगर वो काम करे उसमें उनको थ्रेट हो, उनको अगर इंटिमिडेशन हो, तो ये क्या था, ये है कि किस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो ब्रीच है वो मतलब किया जा रहा है किसका, प्रिविलेज का। नेक्स्ट है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू पनिश ब्रीचेस। अब यहां पर है कि अगर ब्रीच कर लिया जाता है जो प्रिविलेजेस हैं तो क्या पार्लियामेंट के पास कोई पावर है पनिश करने का? जी है। फर्स्ट देखिए क्या है कि गार्जियन ऑफ प्रिविलेजेस, ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है पार्लियामेंट की। तो जो पार्लियामेंट की ईच हाउस मींस लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है, तो उनके पास एक अथॉरिटी है किस चीज के लिए, जो प्रिविलेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कि ओनली द हाउस कैन डिसाइड, मतलब ये केवल हाउस ही डिसाइड करेगा कि जो प्रिविलेज है उसको ब्रीच किया गया है या नहीं किया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन के अगर हम देखें तो उसके हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट यहां पर है कि पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस और कंटेम्प्ट, क्या उसका पनिशमेंट हो सकता है। देखिए फर्स्ट एक तो यहां पर यह हो सकता है कि आपको वर्बल या रिटन में वार्निंग दी जा सकती है जो एमपीज एमएलएज हैं। दूसरा है कि वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए उनको जेल में डाला जा सकता है। तीसरा यहां पर हो सकता है सस्पेंशन, मतलब है कि टेम्पररी बेसिस पर उनको जो हाउस की प्रोसीडिंग है उसमें मेंबर्स को कहा जाएगा कि आप वहां पर ना आए। नेक्स्ट यहां पर है कि यह भी हो सकता है अगर ज्यादा हो तो परमानेंट रिमूवल ऑफ ए मेंबर फ्रॉम द हाउस, उनको क्या कर दिया जाएगा, जो हाउस है उससे उनके मेंबरशिप को परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। और अदर सैंक्शंस में यहां पर है कि उन पर फाइन्स और रिस्ट्रिक्शंस उन पर इंपोज किया जा सकता है, कैन ऑल्सो बी इंपोज्ड। अब है कि इन सब मामले में स्पीकर
मतलब लोकसभा की बात हो रही है और राज्यसभा की बात हो रही है, तो रोल ऑफ स्पीकर और चेयरमैन इन प्रिविलेज मोशन, इनका क्या रोल है वो देखिए। फर्स्ट यहां पर यह है कि अगर प्रिविलेज मोशन है और उसको ब्रीच किया गया है, मतलब प्रिविलेज को ब्रीच किया गया है, उसकी जो स्क्रूटनाइज किया जाएगा, उसको स्क्रूटनी की जाएगी, तो लोकसभा के लिए लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के लिए चेयरमैन, ये क्या है, ये एक्ट करते हैं एज द फर्स्ट अथॉरिटी। और उनके पास यह पावर होता है क्या, कि फर्स्ट यहां पर है कि डिसाइड ऑन द मोशन देमसेल्व्स, वो मोशन जो उस पर वो डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट यहां पर है कि जो मैटर है उस मैटर को जो कमिटी ऑफ प्रिविलेज है उसके डिटेल एग्जामिनेशन और उस पर रिकमेंडेशन के लिए उस क्या कहेंगे, उसको रेफर कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए यहां पर यह है कि कमिटी ऑफ द प्रिविलेज इन द पार्लियामेंट, ये क्या होता है उसको देखिए। अब यहां पर यह है कि जो कमिटी होती है प्रिविलेज से रिलेटेड, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, वो जो मैटर होता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस, तो उसको एग्जामिन करने के लिए वो कमिटी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद जो कमिटी होती है वो एंश्योर करता है दैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर सेफगार्डेड एंड एप्रोप्रिएट एक्शंस आर टेकन व्हेन वायलेशंस अकर्स। ये भी इसमें हमने देख लिया। नेक्स्ट देखिए इसमें कि इस जिस कमेटी की हमने बात की, अगर उसके कंपोजिशन को देखा जाए तो कंपोजिशन देखिए, अगर कमेटी लोकसभा से रिलेटेड होती है तो उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, उसमें होते हैं 15 मेंबर्स, जिसका नॉमिनेशन किया जाता है किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा। और अगर वह रिलेटेड होती है राज्यसभा से तो द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स, ऑब्वियसली नॉमिनेशन किसके द्वारा होगा, तो नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन। और इन राज्यसभा द डिप्यूटी चेयरमैन पर्सन सर्व्स एज द हेड ऑफ द कमिटी अपॉइंटमेंट बाय द चेयरमैन। तो राज्यसभा में अगर हम देखें तो उस कमिटी को कौन चेयर करता है, तो उसको चेयर करता है डिप्यूटी चेयरमैन। अब अगर हम कमिटी के रोल और फंक्शन को देखें तो कमिटी एग्जामिन करती है किस चीज को, तो ब्रीचेस ऑफ प्रिविलेज जो रिलेट होता है हाउस से, हाउस के मेंबर से या एनी कमिटी से, और जो मैटर रेफर किया जाता है उस कमिटी को एग्जामिन करने के लिए किसके द्वारा, तो बाय द स्पीकर लोकसभा के मामले में और द चेयरमैन राज्यसभा के मामले में। और जब कमिटी पूरे तरीके से एग्जामिन कर लेती है तब कमिटी क्या करती है, उस रिपोर्ट को सबमिट करती है अपने रिकमेंडेशन के साथ जो इशू दिया गया था उस इशू पर। अब है कि कमिटी कितना टाइम लेती है या कितने टाइम की उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां पर है कि अगर हाउस ने कोई भी स्पेसिफिक डेडलाइन रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए अगर नहीं दिया है तो उसे 1 महीने के भीतर, कब, फ्रॉम द डेट ऑफ रेफर, तो उस डेट ऑफ रेफर के 1 महीने के भीतर उसे अपने रिपोर्ट को सबमिट करना पड़ता है। और जब रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है, तो जब रिपोर्ट सबमिट कर दिया जाता है तो फिर यहां पर यह होता है कि एक मोशन को मूव किया जाता है हाउस पर, जो रिपोर्ट में रिकमेंडेशन है उस पर कंसिडरेशन करने के लिए। और जो रिकमेंडेशन दिया जाता है उस पर यह भी है कि जो मेंबर्स होते हैं कैन प्रपोज अमेंडमेंट्स, वो अमेंडमेंट को प्रपोज कर सकते हैं उस रिकमेंडेशन पर। और जो डिस्कशन होता है उस डिस्कशन के दौरान ही जो मेंबर हैं वो अमेंडमेंट प्रपोज कर सकते हैं। तो हमने अपने इस पूरे वीडियो में जो प्रिविलेज मोशन होता है उस प्रिविलेज मोशन के रिगार्डिंग जो भी हमारे पास जो फैक्ट्स हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट है, उसको हमने देखा। तो इसके साथ हम इस वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।